नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता की कमर टूटती जा रही है। हर रोज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर लगातार इजाफा होने से गरीबों के लिए जिंदगी गुजारना मुहाल हो गया है। खाद्य तेलों के दामों में आसमान छू रहे हैं। चावल, आटा, मैदा वगैरह भी महंगा हो गया है। हरी साग सब्जियों और फलों की बात तो ना ही कीजिए, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है। खाने पीने की चीजों में बेतहाशा इजाफा होने से गृहिणियों का बजट असंतुलित हो गया है। महंगाई की बढ़ रही रफ्तार का भार उनके बजट पर पड़ रहा है। त्योहारों की वजह से लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आमदनी वही है, महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से पर्व त्योहार में खर्च बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारें क्या कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं बल्कि हर दिन बढ़ोतरी कर रही है, तो राज्य सरकार भी टैक्स में कमी करके जनता को कोई सुकून नहीं देना चाहती। सवाल यह भी है कि जब तक चुनाव होता है तब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में इजाफा क्यों नहीं होता? क्या जनता सिर्फ चुनाव का मोहरा बन चुकी है? तो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है? अगर मेडिसिन की बात करें, दवाओं की बात करें, किस तरह से 2019 में इसके दाम क्या थे, 2022 में अब कितने दाम हो चुके हैं? 3 रुपए प्रति गोली इसका दाम था और अब 2022 यानी अब इसका दाम 5 रुपए प्रति गोली हो गया है। तो इजाफा 67% इजाफा यहां पर देखा गया है। दवाओं की जिस तरह से जरूरत होती है और मेडिसिन में किस तरह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेन किलर यहां पर देखा गया है। एलर्जी की जो दवाएं होती हैं 100 रुपए प्रति पत्ता मिलता है, जिसकी अब कीमत 150 रुपए यानी 150 रुपए पर पत्ता यहां पर मिल रहा है। तो 50% का इजाफा गरीब लोगों के लिए कितना महंगाई का बोझ पड़ रहा है। डायबिटीज की अगर बात करें, 2019 में 50 रुपए पर पत्ता इसकी कीमत थी, लेकिन 2022 में अब 80 रुपए प्रति पत्ता मिलने लगा है। बीपी की गोली 2019 में 90 रुपए प्रति पत्ता मिलता था, लेकिन अब 2022 में 130 रुपए प्रति पत्ता यानी 44% का इजाफा हुआ है। चलिए किचन की बात कर लेते हैं। सरसों तेल की बात करते हैं। 2019 में ये 100 से 120 रुपए मिलता था, 2022 में 180 से 220 रुपए इसकी कीमत अब चली गई है। रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं। 2019 में 80 से 85 रुपए इसकी कीमत थी, अब 170 रुपए यानी 100% इजाफा। किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। चावल की बात करिए, 2019 में 25 रुपए इसकी कीमत थी और 2022 में 30 रुपए इसकी कीमत यानी 20% का इजाफा देखा गया है। आटे की अगर बात करें, 2019 में 28 रुपए, 2022 में 33 रुपए, 18% का इजाफा आटे की कीमत में देखा जा रहा है। मूंग दाल की बात करते हैं, 2019 में 100 रुपए इसकी कीमत थी, 2022 में अब इसकी कीमत 120 रुपए यानी 20% का इजाफा हुआ है। नोटबुक की बात करें, बच्चों की बात करें, स्टेशनरी की, 2019 में 20 रुपए की नोटबुक आती थी, 2022 में अब इसकी कीमत 24 रुपए हो गई है, तो 20% का इजाफा देखने को मिला है। बैग 2019 में 250 रुपए का मिलता था, 2022 में 300 रुपए के बैग मिलने लगे यानी 20% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो स्टेशनरी भी पीछे नहीं है। पेंसिल 25 रुपए की मिलती थी 2019 में और अब इसकी कीमत 28 रुपए हो गई है, 12% का इजाफा किया गया है। तो अलग अलग जो सामान है उनके रेट हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। पेन जो 16 रुपए का मिलता था 2019 में, अब इसकी कीमत 20 रुपए हो गई है यानी 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। स्टेशनरी के जो सामान होते हैं उनमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, इनके दाम को लेकर ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महंगाई का जो मीटर है लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे केवल आम जनता, गरीब परिवार, उन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की बात अब कर लेते हैं। 2019 में 72 रुपए पेट्रोल मिलता था, लेकिन अब 114 रुपए यानी 58% का इजाफा पेट्रोल के दाम में हुआ है। रसोई गैस 2019 में 676 रुपए थी, अब 955 रुपए हो गई है यानी 42% का इजाफा रसोई गैस में देखा जा रहा है। बात डीजल की करते हैं। 2019 में 65 रुपए थे डीजल के दाम, अब 97 रुपए हो गए हैं, 49% इजाफा देखने को मिला है डीजल के दाम में। तो डीजल, पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम जनता की जेब पर भारी यहां पर बोझ देखने को मिल रहा है।
तेल और गैस कंपनियां लोगों की जेब पर लगातार बोझ बढ़ाती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी रोजाना बढ़ने शुरू हो गए हैं। कंपनियों ने दिल्ली सहित कई शहरों में आज लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। हमारे सहयोगी ने गाजियाबाद के एक सीएनजी पंप पर लोगों से बातचीत की और बातचीत में लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। पहले पेट्रोल बढ़ा तो जनता डीजल की तरफ जाने लगी और अब डीजल पे भी रेट बढ़ गया तो अब लोग सीएनजी की तरफ रुख किया, पर अब सीएनजी पे भी लगातार तेजी हो रही है। आज की अगर बात करें तो आज 2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। ऐसे में एक सीएनजी पंप पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है भरवाने के लिए आए हैं। पहले आज की रेट की बात करेंगे, आखिरकार आज का रेट क्या है। 71 रुपये 67 पैसे आज का गाजियाबाद का ये दर्ज किया गया है। यहाँ कुछ लोग सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार बढ़ रहे रेट पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी पे भी लगातार तेजी हो रही है, तो क्या कहेंगे? सर देखिए, इस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए। मतलब डेली बेसिस पे अगर ये रेट बढ़ेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है। मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ के रेट बढ़ने के लिए। थोड़े बहुत बड़े हम देख रहे हैं बाहर भीतर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी महंगाई काफ़ी है। हम समझ सकते हैं कि इस समय जो हालात चल रहे हैं सरकार को भी कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, लेकिन फिर भी सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो लोग नॉर्मल जिनकी इनकम शट डाउन हुई है इस लॉकडाउन में या पीछे कोविड के दौरान, उनकी तरफ को भी एक बार सरकार को देखना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें रियायत जरूर और रखनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर तो ये नहीं, यहाँ पे बंद कर देना चाहिए तेजी को। देखिए, जनता लगातार सरकार से कह रही है तो कहीं ना कहीं स्थिरता जो रेटों में है, चौतरफा मार जो है जनता झेल रही है। लगातार महंगाई की चौतरफा मार आम जनता पे पड़ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी पे भी लगातार तेजी हो रही है, तो क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, जो मजदूर आदमी है उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। गाड़ियाँ जो लेके आते हैं उन पर ज़्यादा फ़र्क है। पिछले ही 4 दिन में मैक्सिमम हमने उसमें सैटरडे में डलवाई थी 66 रुपये कुछ पॉइंट थी, और 2 दिन पहले वो डलवाई उसमें थी हमारी 68 रुपये कुछ हुआ, और फिर आज 71 रुपये पॉइंट कुछ पैसे हो गई है। इसकी देखे हुए तो और ज़्यादा बढ़ते हुए इसका मतलब है गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप रेट बढ़ाएंगे? सर नहीं, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, रेट जो बढ़ रहा है वो गलत बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कस्टमर का ही नुकसान है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेता है फ़ायदे के लिए, उसमें उसे नुकसान होता है। वो बढ़ती हुई उसको रेट को देखकर वो अपनी गाड़ी कैसे चला पाएगा, वो अपने किराए से ही जाना फिर पसंद करेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, ये है गाजियाबाद की जनता जो लगातार कह रही है कि अब रेटों में स्थिरता आए। कहीं ना कहीं जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर कहीं ना कहीं रुकावट होनी चाहिए और स्थिरता आए, और आम जनता फिर जैसे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो सब्जी की बात करें या फिर एलपीजी या पेट्रोल, चौतरफा मार आम जनता पे पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की जरूरत है सरकार को। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल में हर दिन आग लग रही है तो सब्जियां आसमान छू रही हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि इतनी महंगी सब्जी, इतना महंगा डीजल को कैसे ले पाएंगे। लोगों का कहना है कि जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो तो लेनी ही है, और यानी इस महंगाई को लोग झेल रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करके रख दिया। जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जी हो फल हो सभी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी घटिया है, यहाँ से तो लोग पहुंच रहे हैं, पहले जो सामान लेते थे उससे कहीं ना कहीं कम ले रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रेट्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान है। सर, आप बताइए, जिस प्रकार सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं इस बार, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहीं ना कहीं किचन में एक दिक्कत हो रही है। भाई सब बर्दाश्त कर ही रहे हैं। अच्छा, तो बर्दाश्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से। और आगे चलेंगे पूरी सब्जी मंडी, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सब्जियों के रेट्स आप पूछेंगे क्या क्या सब्जियों के रेट हैं। आप बताइए सर, भिंडी क्या भाव है इस समय? भिंडी 60 रुपये किलो। 60 रुपये भिंडी। घिया कितने रुपये किलो? 30 रुपये। 30 रुपये घिया। बैगन? बैगन 15 रुपये। गाजर? गायर दिए 25 रुपये। तो लगातार रेट्स बढ़े हुए हैं सब्जियों के। मध्य हो तो आज जी मध्य होगा, कल से उतरते आ रहे हैं करके। तो रेट तो बढ़े हुए हैं ना। हाँ, पहले तो इतने नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ रेट्स जरूर कम होते बढ़ते जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किचन में महिलाओं को जरूर दिक्कत हो
इस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है। एक महिला और से बात करेंगे। मैम आप बताइए, जिस प्रकार से सब्जियों के रेट इतने बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किचन में दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत हो रही है सर जी क्या महंगाई बढ़ रही है, किचन में भी दिक्कत हुई है, इतना आमदनी भी नहीं है ना, और इसलिए बहुत तो कहीं ना महंगाई। कहीं किचन को लेकर में दिक्कत हो रही है इनको। अब आगे चलेंगे और करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे कितना उन्हें फर्क पड़ रहा है और क्या असर पड़ रहा है इसको लेकर। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को आप देख रहे हैं। एक सज्जन से पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ रहा है इन्हें इस महंगाई से। सर आप बताइए कि जिस प्रकार रेट बढ़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे आपको। भैया आम आदमी कैसे करेगा बताइए, अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, आलू 40 भी महंगे हैं, टमाटर महंगे हैं, सब सब्जियां महंगी हैं, आम आदमी कैसे खरीदेगा। आप बताइए मैम, आप बताइए, आप किचन देखती हैं तो जिस प्रकार लगातार महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर क्या कहेंगी आप। सब कुछ तो महंगा है, आलू टमाटर भी तो सही 30 रुपए किलो है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ महंगा है, लेकिन झेल रहे हैं लोग जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशान ये कर रही है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।